हिंद। आज का हमारा विषय रहेगा कि आप हर युवा के अंदर क्वालिटी है, हर युवा डायमंड है। इसको अपने आप को समझना होगा, अपनी क्वालिटी को समझना होगा और उसी तरह आपको जीवन में निर्णय लेने होंगे। जो व्यक्ति, जो युवा अपनी क्वालिटी को नहीं समझता है और सही निर्णय नहीं लेता है तो उसका जीवन, वो जीवन भर जो पाना चाहता है उसे मिल नहीं पाता है। ये मैं इस तरह बताना चाहूंगा कि एक युवा था, अपनी लाइफ से बड़ा सेटिस्फाई नहीं था, बड़ा दुखी था। तो एक दिन जाकर मंदिर में बैठ गया कि हे भगवान, आप दर्शन दोगे, मुझे दिशा दोगे तो ही मैं उठूंगा यहां से। वो दिन भर बैठा रहा, शाम तक जब बैठा रहा कंटिन्यू, तो भगवान को आना ही पड़ा, क्योंकि भगवान ही हमें दर्शन नहीं देते तो भी दिशा वो ही देते हैं। लेकिन वो युवा समझ नहीं रहा था तो भगवान को आना पड़ा और भगवान ने एक लाल पत्थर दिया युवा को कि तुम जाओ बाजार में, जहां जा सकते हो, ये तुम्हारा खुद का विवेक काम करेगा और इस पत्थर का मूल्य क्या है पता लगाओ। भगवान का उद्देश्य था कि इस व्यक्ति को मैं बताऊं कि आपका मूल्य क्या है। वो व्यक्ति इतना डिप्रेशन में था, भगवान से पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूं क्या और मेरा मूल्य क्या है, मैं क्या करूं। तो भगवान ने उसको वो पत्थर दिया कि जाओ बाजार में। वो गया बाजार में और सबसे पहले फ्रूट मंडी में गया, जाके जो आम बेच रहा था उसके पास गया कि ये पत्थर आप ले लो और क्या दे सकते हो। तो फ्रूट मंडी में जो व्यक्ति था, आम बेच रहा था, उसने कहा मैं 10 किलो आम दे सकता हूं इस पत्थर के एवज में। कि ठीक है। फिर उसने निर्णय लिया, क्योंकि भगवान ने उसे ऐसे ही निर्देश दिए थे कि आपको काफी जगह जाके पूछना होगा। वो आगे गया, दूसरी मंडी में गया जहां आलू बिक रहे थे। तो आलू वाले को जब ये पत्थर दिखाया, उसने देखा कि मैं 10 बोरी आलू दे सकता हूं। वहां पे भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो समझ नहीं पा रहा था कि भगवान ने पत्थर क्यों दिया मुझे। पूछ लिया, फिर आगे बाजार में गया जहां सुनार की दुकान थी, ज्वेलरी की। ज्वेलरी वाले को जब ये पत्थर दिखाया, वो देख के आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा कि मैं इसके 50 लाख रुपए दे सकता हूं। तब वो व्यक्ति ने कहा, युवा ने कहा कि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं, केवल मूल्य पूछना था। तो दुकान वाले ने कहा कि नाराज मत हो, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। तब उस युवा ने कहा कि मैं फिर भी नहीं बेचूंगा। दुकान वाला नाराज हुआ कि फिर आए क्यों तुम यहाँ पे। इसी तरह फिर वो आगे डायमंड वालों के पास गया और डायमंड वाले के पास जब दुकान पे गया, उसने उसको देखा, वो समझ गया उस डायमंड का मूल्य और उसने कहा कि मेरे दुकान में जितना पैसा है, जितना तुम चाहो, कोई मूल्य नहीं है, जितना चाहो उतना ले लो तुम। वो आया दौड़ता हुआ भगवान के पास कि मैं एक जगह तो मुझे इतना आम दे रहे थे, इतना आलू दे रहे थे, इतना, एक जगह हमें 1 करोड़ रुपए देने को हुए और एक जने ने तो कहा कि इसका कोई मूल्य नहीं है, चाहो जितना ले। तो भगवान ने कहा मैं यही सिखाना चाह रहा था कि तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तुम्हें सही दिशा में सोचना पड़ेगा,
सही दिशा में जाना पड़ेगा, सही जगह जाना पड़ेगा। जैसे हम निर्णय लेते हैं कि सही निर्णय लेते हैं तो सही परिणाम आते हैं, उसी तरह हर युवा को जीवन में सही निर्णय लेने चाहिए, सही दिशा में काम करना चाहिए। और अगर हम सही दिशा में और सही निर्णय नहीं लेंगे तो हम अपना मूल्य भी नहीं समझ सकते। इससे ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हम जीवन में, भगवान ने हमें ये शरीर दिया है तो भगवान के सामने बैठे तो अपने मानसिक शांति के लिए बैठे कि हे भगवान, धन्यवाद देने के लिए बैठे। जब पूजा करते हैं तो धन्यवाद दें उन्हें, और उन्होंने हमें सब कुछ दे रखा है। ये हमारा जो शरीर, इसका कोई मूल्य नहीं है। अरबों खरबों का इसका मूल्य निकालें तो अरबों खरबों का है। इसलिए इस शरीर का जो भगवान ने दिया है उसका वैल्यू समझें और इस शरीर से अच्छे अच्छे कार्य करें। ये डायमंड से भी, जैसे उस दुकानदार ने कहा, आप चाहो जो ले लो, ये वो डायमंड है आपके पास, ये वो अपना शरीर है। तो मैं चाहूंगा मेरे युवा इस राष्ट्र के लिए ऐसा करें, इस अपने आप जो जीवन मिला है इसको समर्पित करें राष्ट्र के लिए और अच्छे कार्य करें। जय हिंद।